अवसर पर आप सभी ने विगत 3 दिनों में अहिंसा, सत्य और अचोरी महाव्रत संबंधी अर्घ समर्पित किए। आज चतुर्थ व्रत है ब्रह्मचर्य महाव्रत। प्रायः करके लोग ब्रह्मचर्य को महत्व मानते हैं कि स्पर्श इंद्रिय संबंधी विषय पर विजय प्राप्त करना हो, परंतु आचार्य कहते हैं, और जब आप तत्वार्थ सूत्र का 4था अध्याय पढ़ोगे तो आपको उसमें मालूम चलेगा कि देवों के वह ब्रह्मचर्य किस तरह से उनका मतलब होता है। उनके ब्रह्मचर्य तो नहीं होता, किंतु उनकी जो विषय की पूर्ति है वो कैसे कैसे होती है। तो पहले भवनवासी इनके मनुष्यों जैसी ही काम सेवन की प्रवृत्ति। ऊपर के देवों में सिर्फ देवांगना का स्पर्श करके और ऊपर देव रूप देख करके, शब्द सुन करके और मन में मात्र देवांगना का स्मरण करके ही उनकी इच्छा शांत हो जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि हमारे ब्रह्मचर्य में दोष 5 इंद्रियों से ही लगता है। 5 इंद्रियों के विषयों से विरक्त होना ही वास्तव में ब्रह्मचर्य है। और आप निश्चय से देखा जाए तो अपने आत्म स्वरूप में लीन होना ही है। अब हमारे ये 5 इंद्रियों से तो जहां तक हमारी में दोष होगा ही, इसके साथ साथ चेतन स्त्री संबंधी भी हो सकता है और हो सकता है। वो चित्रांग की हो, पाषाण की हो, कैसे भी हो, उसके प्रति भी आपके मन में यदि कहीं राग भाव उत्पन्न होता है तो वहां भी हमारे ब्रह्मचर्य में दोष उत्पन्न होता है। अब पर हमारे लिए मन से भी हो सकता है, वचन से भी हो सकता है और काय से भी हो सकता है। मन में स्मरण करते रहे हम भोगों का, पूर्व भोगों का ही स्मरण करते रहे जो हमने भोगे हों, और वचनों से हम उनकी चर्चा करते रहे उसी तरह की, और शरीर से कुछ इष्टाएं वगैरह ऐसी करते रहे। इस तरह की वो सब हमारे ब्रह्मचर्य में समझो दोष उत्पन्न करते हैं। सदोषचर्या हमारी होती है। उन्हें इन सबसे रहित होते हैं। तभी तो कहा है अंतर विषय वासना वर्ते, बाहर लोक लाज है भारी।